नमस्कार दोस्तों। मोदी जी ने बहुत बड़ा पंगा ले लिया और लिया भी आपके लिए है। ये मैं राहुल गांधी या केजरीवाल की बात नहीं कर रहा। दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है अमेजन, उसके साथ पंगा लिया है। और पंगा भी आपके लिए लिया ताकि आपकी दुकानदारी बंद ना हो, क्योंकि अमेजन ने और ये जो फ्लिपकार्ट है, इन्होंने आपकी दुकानों के ऊपर कब्जा कर लिया है। माल बिकता ही नहीं है क्योंकि ई कॉमर्स बढ़ता जा रहा है। और इसलिए मोदी जी ने क्या किया, इनसे पंगा लेकर एक ओएनडीसी बना दिया जहां पर आप रजिस्टर कर सकते हैं, चार्जेस कम लगते हैं और आपका माल भी धड़ बिकता है पूरे भारत में। और भाई अभी तो शुरू किया है, 2 साल हुए हैं, 6 लाख से ज्यादा तो जो लोग हैं वो रजिस्टर हो गए हैं उसके साथ। जिनकी दुकानें हैं वो उन्होंने माल बेचना शुरू कर दिया बहुत कम कमीशन के ऊपर। रादर 0% कमीशन है किसी किसी जगह पर। और आपको मालूम है कि मोनोपोली थी अमेजन की और ये फ्लिपकार्ट की। मैं फ्लिपकार्ट को तो बोलता हूं फ्लॉप कार्ट है, और अमेजन तो वो है जो कि हर आदमी के जेब से पैसे निकालता जा रहा है। लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज रह गई हैं स्मॉल सेलर्स के लिए। इसलिए मोदी जी ने ये प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया, ओएनडीसी, जिसको ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स बोला जाता है। नॉन प्रॉफिट कंपनी, याद रखना क्या बोला है मैंने, नॉन प्रॉफिट कंपनी है। जबकि अमेजन और फ्लिपकार्ट का काम है आपको 0% प्रॉफिट मिलता है, सारा पैसा अमेजन और फ्लिपकार्ट ही बना लेता है। अब इसके वो बात करते हैं डिटेल में कि ओएनडीसी का नेटवर्क है क्या चीज, मोदी जी ने इतना बड़ा पंगा लेने की जरूरत क्या पड़ी थी। जबकि राहुल गांधी तो पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते हैं कि मोदी जी नीचे के जो आदमी हैं उनके लिए कुछ करते ही नहीं है। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, 6 लाख मर्चेंट्स, 600 सिटीज में लोग रजिस्टर्ड हैं, और जितने भी ऑर्डर्स हैं वो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में से जनरली आपको ऑर्डर्स दिखते हैं ओएनडीसी के अंदर 70% से ज्यादा। सर, गेम चेंजर और इतना बड़ा पंगा। सर, ये तो होना ही था। जैसे आपने देखा है कि यूपीआई चालू किया था और भारत की जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन किया है। और हमने देखा है कि कैसे वीजा और मास्टर कार्ड हमेशा भारत के जो भारतीय सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि वो इसको ज्यादा प्रमोट नहीं करें। और आपने ये भी देखा है कि कैसे रुपए कार्ड का ज्यादा यूज हो रहा है अभी भारत के अंदर। ठीक है। हम्म। और जैसे ही आपने देखा है कि यूपीआई का जो यूज हो रहा है हर जगह हो रहा है। ठीक है। फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी चलता जा रहा है। वो सब तो ठीक है, आपने एक तरह से ट्रेड के लिए ट्रांजैक्शन के लिए काम कर लिया है। वो तो मतलब आप मार्केट में जाते हो और आपने देखा है कि अच्छी चीज मिलती है, ठेला वाला भी अभी यूज कर रहा है। इट इज वन ऑफ द रिमार्केबल थिंग। इवन यूएस में नहीं है ऐसी चीजें। ठीक है। ये भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। बट एक और एक चीज होता है कि एक मार्केट प्लेस होता है, डिजिटल वर्चुअल मार्केट प्लेस, जहां पे आप अपने घर में ही बैठ के अपने प्रोडक्ट्स किसी प्लेटफॉर्म पे ऑफर करना चाहते हो। अगर आज आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे वो प्रोडक्ट्स ऑफर करते हो तो उनकी कंपनी डिक्टेट करती है आपको कि आप इस अपने प्रोडक्ट्स का दाम आप इतना रखिए। नहीं, अगर नहीं मानते हो तो सर्च लिस्ट में आपको नीचे डाल देती है। उनके बहुत सारे कंडीशंस रहते हैं। मतलब जो मतलब वो ऐसे काम करते हैं कि वहां पे कोई भी कमा नहीं सकता, क्योंकि इन कंपनीज का मेजर फोकस होता है कि इनकी वैल्यूएशन बढ़े। और वैल्यूएशन तभी बढ़ेगी तब उस नेटवर्क के अंदर आप रह के कितने ऑर्डर्स आते हैं। तो इस जो अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, इसके अंदर सेलर्स नहीं कमाते सर। इसमें उनका एक्सप्लॉइटेशन चल रहा है। तो भारतीय यस। सरकार को मालूम पड़ा। और आपने सुना होगा गवर्नमेंट ई गवर्नमेंट मार्केट प्लेस सुना होगा, जेम, जिसके अंदर भारतीय सरकार को अगर कुछ भी जरूरत पड़ता है वो वहां पे रजिस्टर जो वेंडर्स होते हैं, रजिस्टर्ड वेंडर्स को वो सारी चीजें दिखती है। कोई भी जाके बिड कर सकता है, कोई भी जाके टेंडर निकालते हैं ना, कोई भी जाके उसको बिड करके सस्ते दाम पे हो जाता है। इसके कारण हजारों करोड़ों रुपए की भारतीय सरकार को फायदा हुआ है। बहुत लोगों को नहीं मालूम। अब उन्होंने ये किया क्या, इसका स्कोप बढ़ा दिया है। ओएनडीसी क्या है, वहां पे वो बोलते हैं कि कोई भी सेलर आके आप यहाँ पे आके वो रजिस्टर कर सकता है। अभी पिछले 5-6 दिन पहले ही एक न्यूज आई थी जिसके अंदर
केंद्रीय गवर्नमेंट ने कुछ 300 करोड़ रुपया एलोकेट किया है। इसके अंदर उन्होंने बोला है कि दुनिया भर के जो देश भर के एडिशनल 5 से 6 लाख एमएसएमई, एसएमई को हम रजिस्टर कराएंगे। इसके अंदर जो भी सेलर है उनको कैटलॉग कैसे बनाना वो सिखाया जाएगा, उसका मैनेजमेंट कैसे करना वो बताया जाएगा। और एक चीज है, जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उसको डिजिटलाइज रहेगा, सब चीज मतलब इंटीग्रेटेड रहेगा। और इसके लिए वो सब इस सर्विस को यूज करने के लिए जो सेलर्स रहेंगे उनको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। तो सरकार सारे जो एमएसएमई के जो लोग हैं जो इस सेक्टर पे पोर्ट होंगे उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी देने को तैयार है, स्किल डेवलपमेंट भी देने को तैयार है। आपका आपका डिजिटल वर्चुअल मार्केट प्लेस रेडी कर देगा। और इसको यूज करना है तो आप चाहे तो अगर आप चाहे तो कोई भी नेटवर्क यूज कर सकता है। फ्लिपकार्ट है, ये जो अमेज़न है, ये लोग दोनों जने आके भी आज इस नेटवर्क में से भी अपने सर्च इंजन के थ्रू बता सकते हैं। तो अब ज़रूरत से ज़्यादा लोग इस प्लेटफ़ॉर्म पे आएँगे, तो ही फ्लिपकार्ट और अमेज़न का सर्च इंजन इधर जाके सर्च करेगा। आप समझिए, लिस्टिंग जितने ज़्यादा सेलर्स की होगी अक्रॉस कैटेगरीज़, उतने ज़्यादा ये बाकी के जो प्राइवेट जैसे अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, वो अपने सर्च रिजल्ट में ओएनडीसी के भी सेलर्स को बताएँगे, अपार्ट फ्रॉम देयर लिस्टेड सेलर। तो वो सर बहुत ज़रूरी सर है। और अब एक और चीज़ है, लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? और आपको मालूम है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट का बनाया है तो यूपीआई तो ऑलरेडी इंटीग्रेटेड कर ही दिए होंगे, जो पेमेंट सिस्टम। हम्म, तो एक तरह से कंप्लीट पैकेज है सर। सर मैंने चीज देखा है, ओएनडीसी अगर देखते हैं आप, तो ये डिसेंट्रलाइज ई कॉमर्स है, यानी कि इन बड़े बड़े जो कंपनीज हैं इनके चंगुल से निकालकर ई कॉमर्स को गवर्नमेंट ने ओएनडीसी में डाल दिया, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। अब इसमें 3 तरह के ऐप्स हैं। अगर आप बायर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ओएनडीसी का बायर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप सेलर हैं यानी कि दुकानदार हैं या अपने पास कोई प्रोडक्ट है जो आप बेचना चाहते हैं, तो आप सेलर साइड का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर यानी कि कोरियर कंपनी का काम करते हैं, तो आप ओएनडीसी का लॉजिस्टिक्स का ऐप, तीनों के ऐप अलग अलग हैं, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये इतना ज़्यादा कंप्लीट है कि ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बड़े आराम से आप काम कर सकते हैं, अपने सामान को बेच सकते हैं पूरे भारतवर्ष में। मैंने पहले बोला आपको 6 लाख से ज़्यादा दुकानदार या जो लोग अपने प्रोडक्ट्स को बेचना चाहते थे वो ऑलरेडी ओएनडीसी के ऊपर आ चुके हैं। पायलट प्रोडक्ट अभी सिर्फ 2022 में शुरू हुआ था, 2 साल से भी कम टाइम हुआ है, और इसने ऑलरेडी 600 सिटीज़ में तो अपने पैर फैला लिए हैं। और जो मार्केट शेयर था अमेजन का वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो गया। अब मैं आपको एक और काउंटर बताता हूँ सर, जो कि बड़ा जरूरी है लोगों को समझना। अमेजन और फ्लिपकार्ट वो कमीशन चार्ज करते हैं 25 से लेकर 40% कमीशन, 40% कमीशन। और एओनडीसी में 0% कमीशन है फ्रॉम सेलर, यानी कि आप आराम से अपनी प्राइस के ऊपर अपने सामान को बेच सकते हैं। इतना बड़ा डिफरेंस है, कहां तो 40% कमीशन, कहां 0% कमीशन। और हमारे जो अपोजिशन पार्टी वो कहती है कि दुकानदार के लिए कुछ किया ही नहीं, माल बिकता ही नहीं उनका। सर प्रॉब्लम क्या है ना सर, मैं इसका जो ब्लेम है मैं मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के ऊपर डालूंगा, ठीक है? और और बीजेपी के मीडिया सेल के ऊपर, जो हमेशा मैं करता आ रहा हूँ। ओके, गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसीज अगर लोगों को नहीं मालूम पड़ती तो ये गवर्नमेंट की खुद की नाकामी। ऑपोजिशन तो अपना काम करेगा ही, हमें उससे उसमें नहीं बात क्या है। सेकंड, आपको बता देता हूँ जो मार्केट शेयर है अमेज़न का, इट इज रफली अराउंड 38 समथिंग परसेंटेज। और फ्लिपकार्ट का अराउंड 32-33% है। फ्लिप और मिंत्रा का 6-7% है। बताया जाता है ओएनडीसी का जो मार्केट शेयर है इस अराउंड 16-17% आज की डेट में। तो जितना लोग ओएनडीसी को यूज करेंगे, जितने लोग इसको ऐप को यूज करेंगे, उसके अंदर आपको उतना ही फायदा मिलेगा। क्योंकि आप भारतीय सेलर्स को दे नीड टू रजिस्टर देमसेल्फ इन ओएनडीसी, और उसके कारण इसको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। मैं ये बोलता हूँ फ्लिपकार्ट में आपने जो रजिस्टर किया कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमेज़न में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एडिशनली आप इसमें भी कर लीजिए। इसके कारण क्या होगा, जो अमेज़न और फ्लिपकार्ट आपको डिक्टेट करते हैं टर्म्स आपकी प्राइसिंग के लिए, या आपको बोलते हैं कि हम आपको सर्च रिजल्ट्स में नहीं देंगे,
आपकी लिस्टिंग ऊपर नहीं कराएंगे, एटलीस्ट आप दूसरे प्लेटफॉर्म में रह के उनको समझ में आ जाएगा आप उधर भी है, तो आपको इमीडिएट ऊपर की रेटिंग्स भी देखेंगे। So it's required right now for everyone to register in ONDC. बहुत जरूरी है। इसके अंदर भारत का एक ई डिजिटल मार्केट प्लेस है, वो डेवलप हो जाएगा। सर बिल्कुल बराबर बोला आपने कि लोग जितना ज़्यादा ओएनडीसी के ऊपर आएंगे, सामान बेचेंगे और खरीदेंगे भी, उतना ही ज़्यादा जो दूसरी बड़ी कंपनीज हैं उनको भी समझ आएगा कि उनको अपनी कमीशंस को कम करना पड़ेगा। मैं सारा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। मैंने भारत में ऑनलाइन का काम बहुत ज़्यादा किया है, बट अल्टीमेटली मैंने देखा कि उसमें ऐड लगानी पड़ती है, रास्ते में चोरी चकारी बहुत ज़्यादा है, अमेजन में, फ्लिपकार्ट में। मुझे वो घाटे में आकर वो बिजनेस बंद करना पड़ा। मुझे लगता था जिस तरह से हम लोग चाइना में यहाँ पर सामान बेचते हैं या खरीदते हैं ऑनलाइन, वैसे ही एक मैच्योर मार्केट भारत में होगी। बट इट वॉज एब्सोल्युटली नाइटमेयर फॉर मी। भारत में काम करना इतना आसान नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट ने भी ओएनडीसी को खड़ा किया लोगों के फायदे के लिए, जिसमें कोई कमीशन नहीं, कुछ नहीं, पूरा प्लेटफॉर्म लिया गया है। यस, गवर्नमेंट ने इसे प्रमोट नहीं किया, ये इनकी नालायकी है। और शायद सबसे बड़ी नालायकी गवर्नमेंट ऑफ भारत की, जो मोदी जी की गवर्नमेंट है, उसमें इतने काम करने के बाद भी लोगों को पता ही नहीं है कि क्या क्या काम किए हैं। प्रोपागेंडा गवर्नमेंट के खिलाफ ज्यादा स्प्रेड होता है, कामों की जो लिस्ट है वो स्प्रेड होती ही नहीं है। इकोसिस्टम ही ऐसा है। तो अगर आपको भारत की, हम हमेशा बोलते हैं भारत अपनी चीजें प्रोड्यूस क्यों नहीं करता, तो भारत ने अपना ओएनडीसी खड़ा कर दिया। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने रजिस्टर किया सामान बेचने के लिए या खरीदने के लिए ओएनडीसी को? नहीं किया होगा, मैं गारंटी देता हूं। और जिन्होंने किया है, आप प्लीज मुझे बता देना आपने किस साल और कौन से महीने में अपने आप को रजिस्टर किया था, सो दैट एटलीस्ट वी नो कि देयर आर रिस्पॉन्सिबल पीपल इन इंडिया हु आर यूजिंग ओएनडीसी। और ये आपके लिए ये ऐप बनाया हुआ है। अपना एक्सपीरियंस जो ओएनडीसी के ऊपर है वो भी शेयर करना, ताकि अगर उसमें प्रॉब्लम्स हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूं, वी विल रिप्रेजेंट दिस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारा काम सिर्फ ये वीडियो बनाने का नहीं है, ये आपकी वॉइस को आगे पहुंचाने का काम भी हम करते हैं। तो प्लीज अपने एक्सपीरियंसेस, अगर अच्छा है तो वो डालना, अगर बुरा है तो वो भी डाल देना, सो दैट एटलीस्ट वी नो दैट वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। और उस पर कोई चेंजेस करवाने होंगे तो गवर्नमेंट उसको सुनती भी है और उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करती भी है। तो उमेश जी, I hope this was a very comprehensive video we wanted to make on ONDC. Yes. So at least people know कि भाई आप Amazon और Flipkart के ऊपर माल बेचकर आप पैसे नहीं कमा सकते हैं। आपको ONDC जैसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाकर ही आप पैसे कमा सकते हैं। अभी रजिस्ट्रेशन फ्री है, आप जाइए अपने आप को रजिस्टर कीजिए और सामान बेचना शुरू कीजिए। अरे भाई, फ्लिपकार्ट को, अमेजन को पैसे देने की बजाय पैसे अपनी जेब में डालिए। और ओएनडीसी ने या गवर्नमेंट ने ओएनडीसी खोलकर ये चीज आपके लिए की है कि अगर आपकी दुकान है, सामान नहीं बिकता है, ओएनडीसी पे रजिस्टर कीजिए, आपका सामान बिकना शुरू हो जाएगा। और अगर उसके बाद भी नहीं बिकता है, आप हमें पूछ सकते हैं, वी विल टेल यू हाउ टू सेल इट इन अ बेटर वे। थैंक यू। जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम।